हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है यूनिट डिजिट के बारे में। वो आपको दे देगा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से और पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होता है। तो यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, मैं आपको 5 या 6 तरीके से बताऊंगा। इसी टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले टाइप 1 पे हम लेते हैं। ये मल्टीप्लाई के रूप में अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछ ले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनिट डिजिट क्या होता है। लास्ट का जो अंक होता है, दाहिनी तरफ से लास्ट का जो डिजिट होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, 297 का हो जाएगा 7 और 562 का हो जाएगा 2 और 34 का हो जाएगा 4। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस यूनिट डिजिट को ही लेंगे। केवल क्या करेंगे, 8 है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसका यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, 7 ले लेंगे। इसका क्या है, 2 है तो 2 ले लेंगे और इसका 4 ले लेंगे। आप चाहो तो इसको एक सबको मल्टीप्लाई करवा के भी लास्ट का डिजिट बता सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट तरीका ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसका 8 का 7 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 56, 8 7 56 मल्टीप्लाई 2 चौका 8। ठीक है, अब 56 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, तो हम 6 × 8 लेंगे क्योंकि इसका यूनिट डिजिट तो अकेला है तो 8 ही होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 8 छक्का 48, तो 48 बना। तो 48 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8, तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारा 8। आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन लेके हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ टाइप 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा घातांक का क्वेश्चन देके। ठीक है, घातांक अर्थात पावर का क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 एग्ज़ाम्पल मैंने ले रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट जानने से पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, संख्या कोई भी हो सकती है, उसका पावर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, अगर उसके बेस का यूनिट डिजिट यहाँ पर देखिए, उसके बेस का यूनिट डिजिट कितना है, 0 1 5 और 6, अगर ये आपको दिख गया तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, वही होगा, सेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10⁻19 में जब मैंने देखा, इसके बेस में मैंने देखा तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0, तो इसका भी यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन में मैंने देखा इसका यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक कितना है, 1 है। तो देखिए 0 1 5 6 1 है, हाँ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, इस 5, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 5। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें कि 0 1 5 6 ना हो तो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए एग्ज़ाम्पल, अगर ये ना हो तो कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मान लेते हैं 5 6 2 ये क्वेश्चन दिया है और उसका पावर दे रखा है 1999, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने देखा इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2, तो 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो अब कैसे सॉल्व होगा। तो अब देखिए क्या होगा, कोई भी पावर हो, ठीक है, उसमें 4 से भाग देते हैं, 4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक, पहला काम। तो 19999 लिखा हुआ है, तो पूरे में 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर आएगा 3, 2 में करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा।
तो हम क्या करेंगे, हमेशा 2 डिजिट को ही पकड़ेंगे। ठीक है, अब 2 डिजिट, हमने 2 डिजिट को लिया और 99 में कर दिया डिवाइड 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, ये 19, 4 चौके 16, 17 18 19, तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना, शेषफल आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका शेषफल आ गया 3। तो हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट डिजिट लिखा हुआ है 2, उसको उतारेंगे और वही रिमाइंडर जो आया उसका पावर कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक। इकाई अंक बोलो या यूनिट डिजिट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में किस तरह का क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ जब रिमाइंडर या शेषफल 0 हो तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। हम पिछले टाइप 2 में पढ़ चुके हैं कि हम इसके पावर में डिवाइड करते थे 4 से, तो कुछ रिमाइंडर आता था, उस रिमाइंडर का यूनिट डिजिट से पावर कर देते थे तो उसका यूनिट डिजिट आ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ही 0 हो जाएगा। तो उस केस में कैसे पता चलेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो उसको जानने से पहले यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा जिसकी सहायता से हम तुरंत जान जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि अगर ये जो संख्या लिखी हुई है, इस संख्या का बेस, इस संख्या के बेस में अगर लिखा हुआ है 2 4 8, तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक, या फिर लिखा हुआ है 3 7 और 9, तो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। बस यही याद रखना है। यानी कि जब हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो हम देखेंगे इसके बेस में क्या लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ पर देखिए 32 है, ये 32 है, तो 32 में यूनिट डिजिट 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 9 है, यहाँ पे क्या है, 7 है। जब हम इसको डिवाइड किए, देखिए जब हम इसको डिवाइड किए तो 4 7 28 पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 4 8 हो तो 6 हो जाएगा, तो इसका यूडी क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। उस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा 92। इसको काटेंगे, देखिए 4 दूना 8, 1 बचा, 4 3 12, ये भी कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका भी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 9 है ना, तो यहाँ पे 9 है, 3 7 9, तो इसका 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, इसका भी 0 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 है, तो 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसका यूडी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं टाइप 4 के बारे में कि टाइप 4 में क्या है। तो टाइप 4 में हम बात करते हैं ठीक है कि अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई करवा दिया जाए और उनके बीच में 5 और 2 आता है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। ठीक है, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1 से लेके 25 तक सभी नंबर इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं सबकी मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर उनके बीच में 5 और 2 आता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। यही मैं समझाने वाला हूँ। जैसे देखिए हमने 1 से 25 तक मल्टीप्लाई करवा, 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 डॉट 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 मल्टीप्लाई 25 तक। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट 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 से लेकर 25 तक। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। इसके यूनिट डिजिट से कहीं भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 0 ही। ठीक है, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। टाइप 5 को हम समझेंगे सीधा क्वेश्चन से ही समझेंगे।
ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन से टाइप 5 को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 15729 की पावर 1000 माइनस 25756 की पावर 150 का यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए टाइप 5 है। देखिए सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट इसका क्या है 9 है। उसके बाद में हमने क्या किया, डिवाइड किया 2 डिजिट से, सिर्फ 2 डिजिट लेंगे, डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर हो गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 होता है और लास्ट में क्या होता है, यूनिट डिजिट 9 होता है, तो अभी पढ़ के आए हैं, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 1। ठीक है, 1 होगा। उसके बाद ये माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब इसमें देखते हैं, इसके लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, इसका पावर कितना है 150। तो हमने क्या लेना है, सिर्फ 2 डिजिट लेना है, इसमें करना 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकन्नम 4, ठीक है, बच्चा 1, 4 दूना 8, ठीक है, बचा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। तो इस 6 में क्या कर देंगे, 2 का पावर कर देंगे। ठीक, अब देखिए 1 माइनस इसका क्या कर देंगे 36, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 6। तो 1 माइनस 6 कितना आ गया, माइनस में आ जा रहा है, तो माइनस में नहीं आना चाहिए। इसीलिए ये मैं बताने वाला था कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम निगेटिव में आने आ रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं 10 ऐड कर देते हैं। 10 ऐड करेंगे, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब बात करते हैं एक एग्ज़ाम्पल। तो जो क्वेश्चन है वो है 27 की पावर 11 माइनस 23 की पावर 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखिए 27 की पावर 11 है, तो क्या करें 11 में हम 4 का डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 8 3 11, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो यूनिट डिजिट कितना है 7, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा। माइनस इसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे 9 में, तो 4 दूना 8, रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो इसको क्या कर देंगे, यूनिट डिजिट कितना है, इकाई अंक 3 है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 7 7 49, या 7 × 7 × 7 कर दें, माइनस 3 की पावर 3 ही रहने दें, 3 की पावर 1 3 ही हो गया। अब 7 7 49 कर दिए, मल्टीप्लाई 7 कर दिए। ये क्या है, इसका इस रिमाइंडर को ले लेते हैं, लास्ट यूनिट डिजिट को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 × 7, 9 7 कितना होता है 63। ये छूट गया, सिर्फ यूनिट ये रह गया 3 रह गया, क्योंकि 63 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 3 0। तो हमारा यूनिट डिजिट यही हो जाएगा, यूनिट डिजिट। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे इसी टाइप के ही होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।